बच्चों निकाल के दिखाऊं या आ गया, बताओ। यस आ गया सर। निकाल के दिखाऊं, मान लेंगे आ गया। आ गया सर। आ गया ना। ऐसे ही एक चीज और लिखवा देता हूँ सीधा, कभी कभार आता, बहुत रेयर चांस में, रेयर नहीं तो तरीका तो आपको मालूम है। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, इसका रिफ्लेक्शन पूछ ले या इमेज, ठीक है, किसके, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रिलेटिव में, कई बार ये भी पूछ लेते हैं एक्स टेन थीटा के रिलेट में कितना होगा। ठीक है, तो सीधा लिखवा देता हूं, ये जो वैल्यू आती है x इज इक्वल टू, राइट, अल्फा कॉस टू थीटा प्लस बीटा साइन टू थीटा, और y वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आएगी अल्फा साइन टू थीटा माइनस बीटा कॉस टू थीटा। याद हुआ नहीं हुआ बताओ। यस सर। नहीं तो निकाल तो लेओगे पुराने वाले मेथड से अपने से, सही है ना। यस सर। इसको याद मत करना, ये तो मुझे याद था इसलिए मैंने लिखवा दिया। आप तो टेन थीटा की वैल्यू दे रखी होगी वहां, पुराना मेथड लगाना। कुल मिला के मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, इस वाले मेथड को मत भूल जाना बस, जो मैंने शॉर्टकट सिखाया। इस मेथड से आप हर जगह जीत सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी से, इसको मत भूल जाना बस, ये आपको हमेशा जिता देगा। अब बताओ रिफ्लेक्शन समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। आया सर। सब चीज में काम की चीज यही है। अब वो की तो हमने शॉर्टकट शॉर्टकट बनाते रहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन मेन तो यही है। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखो, लिखो द इमेज ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन लिखो बच्चों, द इमेज ऑफ द पॉइंट ए, द इमेज ऑफ द पॉइंट ए 1 2 1 2, ठीक है, बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू x is the point B, is the point B, and the image of B by the line mirror y is equal to 0 is the point alpha comma beta. Then find value of, बहुत घटिया सवाल, अल्फा प्लस बीटा। देखो सारी कहानी कितनी आसानी तरीके से। अब बच्चा सोचे इतना हार्ड सवाल आ गया, ये तो बहुत हार्ड सवाल दे दिया, ओरल हो जाएगा। बताओ भाई, पहली लाइन का आंसर क्या है? 2,1। 2,1। अभी अपन को डायरेक्ट मालूम है तो ठीक है, नहीं तो अपन को मेहनत करके निकालना पड़ता शॉर्टकट से। y इक्वल टू एक्स के बाद क्या होता है बच्चों? रिवर्स। 2 b है ना, तो b का मेरा आंसर तो पहुंच गया, b तो मैं निकाल दिया 2,1। अब जरा बताओ ये कौन सी लाइन है? y y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x y इक्वल्स कौन सी एक्सेस होती है? x x एक्सेस। और x एक्सेस
एक्स एक्सिस के अबाउट क्या बनता है जरा बताओ। -2,1 -2,1 दोबारा बोल, ये 2, 2, -1 -1 सॉरी। तो ये मेरा अल्फा बीटा आ गया। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 बस कितना घटिया सवाल बन गया, समझ गया? ऐसे सवाल देते हैं जेई में, अब बच्चे घूम जाते हैं, उलझ जाते हैं, जबकि सवाल ही देखो कितना आंसर था। समझ में आया कितना सरल इजी क्वेश्चन है? यस सर। आया नहीं? आया नहीं आया बताओ बच्चों। अभी अभी इसके साथ अपन एक चीज और जोड़ देंगे, रोटेशन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और टेढ़ा लगने लग जाएगा, लेकिन वो होगा इजी। अब यहां तक की बात समझ में आ गई तो बताओ। आ गई। चलिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं। इसको लिख लो, इसको लिख दो -5 और -6 लिख लो, और इसको लिख दो लाइन मिरर x = 0। ये सवाल ये लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -3 बीटा। चलो इसकी वैल्यू बता दो। फिर एक क्वेश्चन बना दिया मैंने। D1 आएगी क्या? हाँ अनुष्का, अनुष्का समझ में आ रहा 21 है? अनुष्का समझ में आ रहा है? यस सर। बता बी कितना आएगा इसके अबाउट, बोलो बच्चों। -6, -5। अब इसके अबाउट क्या होता है? ये लाइन होगी मिरर, कितना होता है बताओ? -5 6 और 6, 6 -5। हाँ, अब अल्फा की वैल्यू तो हो गई 6 और बीटा की वैल्यू होगी -5। आंसर बताओ कितना आया? 21 21। ठीक है, अब ये क्या है, मल्टी करेक्ट में देते हैं, ऐसे आंसर दे देंगे कि आपका आंसर 20 से 30 के बीच में है, तो ऐसे वॉल बना देंगे और भरवा लेंगे आपसे 21, 22, 23, 24 ऐसे करके। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में कि आपका आंसर 20 से 30 के बीच में कौन सा सही है, उसको आप डार्क कर दें। अब सही आंसर है तो डार्क हो जाएगा, यहाँ पे तुक्के लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो ऐसे 5 सवाल आते हैं एडवांस में जिनमें तुक्के नहीं लगते। अब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सही होने पर ही नंबर मिलते हैं। बात समझ में आई? तो इसके भी Yes, 4 ही sir. नंबर मिलते होंगे ना तो करेक्ट होने पर? हाँ 4 ही मिलते हैं, लेकिन 4 तो जब मिलेंगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर आता होगा। इसमें ऑप्शन खोल देते हैं ऐसे, अगर आपका आंसर जैसे इसका तो कितना आया था इसका आंसर? 21 21। अगर ये 40 होता तो यहाँ से खोल देंगे 10 से 30 के बीच में आपका आंसर बना देंगे और ज्यादा। अब आप सोच रहे हो बहुत कम बच्चे तुक्के मार पाते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो अपने ये क्या सीखा, एक क्वेश्चन और करा दूं, एक क्वेश्चन और लिख लो, पेपर में क्वेश्चन लिख लो, फिर अब नया टॉपिक कराएंगे। लिखो द इमेज ऑफ, ये तो सिंपल सवाल है, ऑफ द पॉइंट 38 in the line x plus 3y is equal to 7 is option number 1 1 4, option number 2 4 1, option number 3 -1 -4, option number 4 -4 -1।
अब इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा ना, वो वाला शॉर्टकट लगेगा जो अपन ने सीखा है। सही है ना बच्चों? यस सर। लगाओ। हाँ जय बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ जय। सर -1 का माइनस। अभिषेक, यस सर। अभिषेक यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। कौन सा आंसर आया बता? 1,4 थर्ड फर्स्ट ऑप्शन बताओ। थर्ड ऑप्शन। नंबर 1। ले भाई, एक फर्स्ट कह रहा है, एक थर्ड कह रहा है। सर आप बताओ। हमें तो आंसर देख के बताऊं कौन सा है, और को भी निकालने दो, देखते हैं। बोलो भाइयों। हाँ अनुष्का, कौन सा आ रहा है? ओ अनुष्का, हाँ अभिषेक कौन सा आया? वैसा ही नहीं आ रहा सर, इनमें से मेरा अलग ही आ रहा थर्ड ही आ रहा है और सर। तेरी हाँ यार, सर। ऐसे मत करो यार। थर्ड। थर्ड, थर्ड सही है। नहीं आया तो निकाल के दिखाऊं क्या? आ गया सर। आ गया सर। आ गया ना? कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, हटा दूं? हाँ सर। यस सर। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द, भानु भानु, ओ भानु, भानु, भानु भी नहीं बोल रहा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A0। यस सर। तुम्हारे हो गया नहीं टॉपिक ये? नो सर, अभी नहीं हुआ। अभी तो बायनोवल चल रही है। क्या चल रहा है? बाइनोवल तो तू पढ़ चुका। हाँ सर। अब तो समझ में आ रही होगी बाइनोवल। यस सर। ऑप्शन लिखो, 0 और -1/a, 0 और a/m, 0 और -a/m, और 0 और 1/a।
अब तो पूरा करना पड़ेगा तो। हाँ सर। और क्या पूछा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा, इमेज पूछा है? Of ऊपर perpendicular. पर हम्म आया नहीं आया? सर अभी चल रहा है। चल रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो नहीं। थर्ड ऑप्शन आ रहा है थर्ड ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड या सेकंड में से। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या सोच रहे हो? चलो बताओ क्या सोच रहे हो। पूरा पूरा मेथड सोच रहे होंगे ना? मैं यस नेगेटिव सर। अप्रोच लगा रहा था. नेगेटिव अप्रोच ही लगनी है। ऐसे सवालों में नेगेटिव अप्रोच ही लगनी चाहिए। ये a0 है, इस ये y इक्वल टू mx प्लस a बाय m है। इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? M. m। तो इस लाइन का स्लोप कितना आना चाहिए बताओ? -1 -1 बाय। by M. अब -1 में m देख लो किससे आ रहा है। इसको सही मान लो, पहले को स्लोप निकाल लो, इसको सही मान लो, इसको सही मान लो, इसको सही मान लो, फटाफट आंसर निकाल लो। काय को कैलकुलेट करो। इससे तो आएगा भी नहीं। बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 0 और 1 बाय ए में तो m है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गया। अब बच गया ये, इसको चेक कर लो। और 0 और माइनस का a बाय m ट्रू मान लो। अब जरा देखो क्या आया, इससे आया नहीं आया बताओ? बोलो स्लोप निकालो। माइनस का a बाय m माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस a। बोलो बच्चों, इससे तो प्लस का ही आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। सर मैंने थर्ड वन ईयर ऑप्शन। सोल। Yes, sir. अच्छा थर्ड था क्या? कोई बात नहीं। ऐसे सवाल को भाई साहब जरूरी नहीं है जहाँ टेढ़े टेढ़े हो वहाँ दिमाग भी लगाएं। ऐसे एक सवाल और लिखो, देखो आप, एक लास्ट। अब उनको दोनों तीनों अप्रोच हथियार तो सारे आने चाहिए। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। इफ इज देयर ए रियल वैल्यू, is there a real value of lambda for which the image of the point lambda comma lambda minus 1 by the line mirror three x plus y plus 6 is equal to 0, 6 lambda is equal to 6 lambda is the point
lambda square plus 1 and lambda. If so, find lambda. अब बताओ क्या इसको नेगेटिव अप्रोच से करनी वैसे करोगे क्या जैसे मैंने सिखाया वैसे करोगे क्या? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। वैसे करोगे तो लैम्बडा अपना बैंड बजा देगा। तो कैसी क्या क्या टेक्निक लगाओगे इसके अंदर? ऑप्शंस रखें। ऑप्शन तो मैं दे दूंगा। ऑप्शन नहीं है इसमें, सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव उठाया मैंने। बस सीधी सी बात है, इसका और इससे इसका ये दे रखा है, इसकी इमेज है ये लाइन, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 लैम्बडा। तो आपको एक चीज समझिए, इसके जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना आएगा बताओ? इस लाइन का स्लोप कितना है? -3। तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए बताओ? -1/3। प्लस के 1/3। बस अब उसको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा लैम्बडा का। समझ में आ गया? नहीं आया? कैलकुलेशन आसान होगी ना, सब्जेक्टिव सवाल है ये। आपको इमेज में दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि इमेज की जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, और शॉर्टकट आपके दिमाग में रहना चाहिए। बस ये दो बात काम की है। देखो जरा, आ रही है कि लैम्बडा की वैल्यू? इसका स्लोप निकाल के 1/3 कर दो बस। इसको इसमें से माइनस कर लो। हाँ, इसको इसमें से माइनस कर लो और इसको इसमें से माइनस कर लो। बस अब देख लो आंसर कितना आ रहा है। ये लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर -1। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा, और इसको ले आओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये -2। यही आ रहा है क्या? चेक करना। यही आ रहा है क्या बच्चों? सर एक मिनट। कैलकुलेशन देख लेना। हाँ सर। अब यहाँ से इसके फैक्टर बन जाएंगे और लैम्बडा का आंसर आ जाएगा। बन रहे हैं इसके फैक्टर? बोलो बच्चों। आज की क्लास इतनी समझ में आ गई? नहीं बन रहे? -7 लैम्बडा। मुझे समझ नहीं आता। नहीं, रूट में आ रहा होगा ना, जो भी आ रहा होगा। आप आपके भी आ रहा है कि स्लोप चेक कर लेना जरा। नहीं सर, स्लोप सब तो ठीक है सर, मुझे इसके फैक्टर बनाने में बस प्रॉब्लम। फिर वो लैम्बडा रूट में आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लूं, मैंने कहीं फिर कोई कोऑर्डिनेट कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था, कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ लिख दिया हो। b² -4 से नेगेटिव आ रहा इसका नेगेटिव एक तो आ ही नहीं मिनट। सकता यार, पॉजिटिव आएगा। सी तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। हाँ बी सर स्क्वायर positive। -4 सी तो पॉजिटिव आ रहा होगा। सर पॉजिटिव हाँ, मैंने आपको पॉइंट कौन कौन से लिखा है? लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा, और एक लिखवाया है लैम्बडा और लैम्बडा -1। और इमेज की बात कर रहा है ये, लाइन मिरर में। कितना आंसर आ रहा है इसका लैम्बडा का? है बच्चों? सर अभी करा
एक बार चेक कर लो, स्लोप चेक कर लेना। लैम्डा माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू 1/3। तो ये माइनस का 3 तो ये हो गया, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इसको तो ले जाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और माइनस का 2, यही आ रहा है मेरे हिसाब से। यही आ रहा है ना बच्चों? सर इक्वेशन तो सर इक्वेशन में ही रखना है आंसर। नहीं नहीं नहीं, ये इससे कुछ वैल्यू निकल आएगी आंसर में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऐसा दिया था। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, तरीका आपको समझा दिया। मेरे कहने का मतलब इसको निकालने मत बैठ जाना, आप समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको है ना ग्रुप में डाल दूं कितने बजे लगेगी क्लास। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।